नवाबगंज से विधायक रहे पूर्व मंत्री सपा नेता भगवत शरण गंगवार और उनके 9 साथियों ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने इन लोगों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। भगवत शरण पक्ष की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होना तय की गई है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी केसर सिंह गंगवार और सपा विधायक रहे पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार के समर्थकों में विवाद हुआ था। केसर सिंह के समर्थकों ने भगवत शरण समेत कई अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी तो कोर्ट ने इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए। पुलिस ने भगवत शरण समेत अन्य आरोपियों के घर पर नोटिस चिस्पा किए पर गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गैर जमानती वारंट के बाद भी कोर्ट के आदेश पर पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकी। कोर्ट ने भगवत शरण गंगवार, वीरपाल, विनोद दिवाकर, योगेंद्र सिंह गंगवार, अनिल गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, उमेंद्र सिंह, शेर सिंह गंगवार, तरुण कुमार और सुधीर मिश्रा को फरार घोषित कर दिया। गुरुवार को पूर्व मंत्री के साथ इन लोगों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पूर्व मंत्री पक्ष की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाई प्रोफाइल मामले में राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गजों की कोर्ट में आमद के बाद खासी गहमागहमी रही। कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। एक पुराना मुकदमा था 2017 के चुनाव का सर, उसमें दोनों तरफ से एफआईआर लिखी गई थी, भाजपा के प्रत्याशी और हमारी तरफ से। मैं अकेला जा रहा था तो मुझे रास्ते में घात लगा के घेर लिया और अभद्रता की थी। जब पुलिस आई तो ये सब भाग गए। मैंने जाके हाफिजगंज में मुकदमा लिखाया और उसके बाद में सरकार बन गई तो इनने भी मुकदमा लिखा दिया, जिसमें मेरे खिलाफ 307 नहीं चार्जशीट लगी थी। लेकिन बाद में यानी उसी इंस्पेक्टर के पीलीभीत जाने के बाद में केस ट्रांसफ़र करा के 307 लगवा दी और यहाँ मुकदमा ट्रायल में शुरू हो गया। लेकिन ट्रायल से पहले उन पे जो चार्जशीट लगी थी उसमें और दोनों मुकदमों में कंप्रोमाइज़ हो गई। हम लोग अपीयर नहीं हुए थे क्योंकि कोर्ट ने तलब नहीं किया था। चार्जशीट उस समय तक आई नहीं थी और बाद में अपीयर होने के लिए आज आए। वैसे कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी, इसलिए हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई तो इसलिए आज आना पड़ा है। मेरा कहना बस एक ये है कि सत्ता पक्ष जो है आज की तारीख में सरकार है, ये लोग सारे गलत काम करते हैं। चार्जशीट 307 की नहीं थी और बाद में बढ़वा दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सोच प्रतीत होता है, तो इसीलिए आज हाजिर होने हैं। लगभग कितने लोग भाजपा की सरकार में ऐसा लग रहा है कि सपा नेताओं को परेशान कर रहा है कि निश्चित रूप से एक नहीं अनेकों प्रकरण हैं और हम 10 लोग हैं। एक की पहले जमानत पुलिस ने पकड़ लिया था, उसकी जमानत हो गई थी और बाकी के आज सब हाजिर हो गए। आजम जी के बाद आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं, आजम जी तो अभी परसों छत्तीसगढ़ में 36 लोगों को यहाँ छापे पड़े, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये प्रताड़ित करने का तरीका है कि विपक्ष को बलपूर्वक ख़त्म कर दो, जिससे कि हमारे सामने कोई ना रहे।